तो कैसे हो भाई लोग आप सब। देखो यार, आज जिस जीव जंतु के बारे में हम बात करने वाले हैं, शायद उनको देखकर आप अपने होश आवाज खो बैठो, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर गुस्सा बहुत है और कहीं इस गुस्से में तुमने कुछ तोड़ दिया तो तुम्हारा बाप तुम्हारी गांड तोड़ेगा, इसलिए भाई शांत रहना। तो सोचो यार, फ्राइडे का दिन हो और तुम मस्त तैयार होकर अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए मजे से ऑफिस जा रहे हो और तभी तुम्हें ये दिख जाए, चाय की टपरी पर नहीं, अपनी लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस में सैर सपाटा करते हुए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। एक तो इस भाई ने कसम खा रखी है कि ये हमारी डिग्रियों पर मूतेगा ही नहीं बल्कि हगेगा भी, वरना तुम ही सोचो, पूरी दुनिया में बिल गेट्स को यही मिला था कोलैब करने के लिए। बात तो सही। अरे कोलैब करना ही था तो किसी इंजीनियर या किसी प्रोग्रामर से ही कर लेते, कम से कम वो इंजीनियर तुम्हारे काम तो आ जाता। लेकिन नहीं, चाचा को बिजनेस सेंस ही नहीं है, और अगर है भी तो बुढ़ापे की वजह से वो भी चली गई। लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। इधर हम बेंचो प्रोग्रामिंग कर करके मर गए, ये सोचकर कि हमारे पास भी कोई आएगा, लेकिन बिल्लू चाचा को तो इस चाय वाले छपरी के साथ कोलैब करना है। One shot, please. क्योंकि जब तक बिल्लू चाचा इसके थूक वाली चाय नहीं पियेंगे तब तक इनका बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। बात तो सही है। और इसका क्या ही भरोसा, आज चाय में थूक मिला रहा है, कल को क्या पता हक भी दे। मुझे तो बस इसी बात का अफसोस है कि ये छपरी होकर भी कभी प्लेन में तो कभी लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है और यहाँ हम मेच्योर होने का घमंड कर करके मरे जा रहे हैं, जैसे जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ दिया हो। पता नहीं कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की चांदी, कैसे हो जाती है ऐसे लोगों की चांदी, पता नहीं। और ऊपर से लौंडा अकड़ तो ऐसे दिखाता है जैसे अंबानी की औलाद हो। पीछे खड़ा हो जा, ओए पीछे खड़ा हो जा। हिंदी आती ना? नहीं। ले, 1 मिनट ले, अंदर ले। क्या बोला तूने? अंदर ले। पीछे खड़ा हो जा, सामने कहाँ खड़ा हो गया मेरे वाले। भाई लाइटर ही तो मांग रहा है वो, दे दे, क्या ही हो जाएगा। और वैसे भी तू चाय तो हमारी गांड जलाकर ही बना लेता है। एक तो इन ठेले वालों में इतना गुस्सा आ कहाँ से रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। बोलिए, सुअर बना देंगे सुअर का बच्चा को, मार दीजिए, फिर हम जो बोल रहे आप सुअर मार दीजिए, जितना आप हाथ लगा दीजिए, हम यही अपना मौत कर लेंगे तुरंत 2 सेकंड में। हाथ लगाइए। आज के बाद बोल दिया ना, क्या मतलब पहले तो इनका सामान खरीद कर इनका घर चलवाओ और ऊपर से इनकी गालियां भी सुनो। जितना बोलता उतना सुन, सुअर का बच्चा। ये क्या है? ये कोई तरीका है बात करने का? कलकत्ता पूरा घूमे है ना? नहीं अभी तो आए हो पूरा इंडिया घूमे है तो कोई सेंस है इस बात की? हाँ, इंडिया में ऐसा कभी नहीं मिलेगा। चल अरे चाचा, कुछ खिलाना है तो खिलाओ, ये बकचोदिया तो पेलो मत। बाकी इतनी तीखी तो तुम्हारी चटनी नहीं है जितनी तीखी इस टाइम तुम्हारी जुबान हो रही है। क्या बोले आप? नहीं, हम बोले ये बोले कचौड़ी। यहाँ एक पता और ये क्या है? खाने का वहाँ पर। अबे किस तरह का खाना है ये? ऐसा खाना तो मेरी गली के कुत्ते भी नहीं खाते, और अगर दे दिया तो मूत के और भाग जाते हैं। और यहाँ पे कस्टमर्स की लाइन कभी कम नहीं हुई है, वो होगी प्यार बना रहा है। सही कहा चाचा, लाइन कम हो भी कैसे जाएगी, क्योंकि हमारे भारत में डिप्रेस लोग ही इतने हैं और उन्हें तुम्हारी कचौड़ी खाकर मरने का तरीका ज्यादा ही सही लग रहा है। इसके पीछे राज क्या है? 50 साल से मेहनत कर रहे हैं, 50 साल से खिला रहे हैं, 50 साल से क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। और क्वालिटी? अरे चाचा, कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हो? ये मैं कह रहा हूँ चाचा, ये क्वालिटी की बात आप अपने मुंह से ना ही करो तो ही ठीक है। कसम से इतनी सड़न तो हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट में नहीं आती जितनी तुम्हारी वीडियो देख कर आ रही है। और अब आते हैं इस खूबसूरत कन्या पर, क्योंकि बीते कुछ टाइम से सड़कों पर जितना रहता इस महिला ने फैलाया है, शायद ही किसी ने फैलाया हो। और सब छोड़ो, सिंपैथी लेने में तो दीदी ने बाबा के डाबा वाले चाचा को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब सामने खड़ा हुआ आदमी इनको कुछ भी बोल दे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बात इनके अच्छे के लिए या बुरे के लिए, बस इनका रोना फिक्स है। पता नहीं ऐसी कौन सी डिफॉल्ट सेटिंग है दीदी की जो कुछ ही बोलो रोने लग जाती है। और तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। दीदी, आपका नाम क्या है? दीदी, आप कहाँ से हो? दीदी, आप इतने रोते क्यों हो? दीदी, एक वड़ा पाव और मिलेगा? दीदी, खाने में और क्या क्या है? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। तो अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पर। देखो दीदी, अब आप एक ऐसे जोन में हो जहां आपके पास फेम भी है और पैसा भी। हाँ, वो बात अलग है कि आप मानती नहीं हो कि आपके पास पैसा है, क्योंकि जितनी सेल आपकी एक दिन की है, शायद उतनी सेल किसी की महीने की भी नहीं है। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। क्योंकि इतनी भीड़ आपके पास गाय भैंस चराने तो आती नहीं होगी। और बाकी बात रही आपके ठेले की, प्लीज उसको ऐसी जगह शिफ्ट करो जहाँ किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि एक तो दिल्ली की सड़कों पे वैसे ही इतना ट्रैफिक है और ऊपर से आप और बढ़ा रही हो, ये तो ठीक नहीं है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।